तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमलेश सर इस डबल एकेडमी के चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटम संख्या कि क्वांटम संख्या क्या होती है और क्वांटम संख्या के प्रकार और पाउली के अपवर्जन नियम और हुम्स के नियम, और साथ में पढ़ने वाले हैं एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल नियम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वांटम संख्या क्या होती है और क्वांटम संख्या के माध्यम से हम लोग क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो हम जानते हैं कि किसी परमाणु का जो आकार होता है वह गोलाकार होता है और अंदर होता है नाभिक। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इस नाभिक के बाहर विभिन्न प्रकार की कक्षाएं होती है। उसका जो नाम होता है वो नाम होते हैं के यल यम यन, यानी कक्षा का नाम है के यल और यम यन ओ पी क्यू आर, ऐसे करके ढेर सारी कक्षाएं होती हैं। और हम क्वांटम संख्या के माध्यम से क्या प्राप्त करेंगे, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, किसकी स्थिति और उसके ऊर्जा का वर्णन, उसके ऊर्जा यानी किसी इलेक्ट्रॉन के स्थिति और ऊर्जा का वर्णन जिस संख्या के माध्यम से हम करते हैं वह क्वांटम संख्या कहलाता है। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? तो क्वांटम संख्या वह संख्या जिसके मदद से सहायता से जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन के स्थिति और उसकी ऊर्जा का पता लगाते हैं, वह क्वांटम संख्या कहलाती है। ठीक, हम यह पता कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में, किसमें, इलेक्ट्रॉन किस कोष में, इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के किस कोष में है, के में है कि एल में है कि एम में है, और उस कोष के किस उपकोष में है, एस में है कि पी में है कि डी में है या फिर एफ में है, या फिर उस उपकोष के किस कक्षक में, यानी कि यस कक्षक में, पी कक्षक में, डी कक्षक में, यानी किस कक्षक में है, यस के किस कक्षक में, पी के किस कक्षक में है, और किस तरीके से वो चक्र कर रही है, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इन सभी चीजों की जानकारी हम आपको जल्द देने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए अपने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम संख्या का सबसे पहले हम डिफिनेशन जानेंगे कि क्वांटम संख्या की परिभाषा क्या होती है। यानी इंग्लिश में इसको क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्वांटम संख्या को क्वांटम नंबर से ही पुकारा जाता है। ठीक है, क्वांटम संख्या डेफिनेशन है कि जिस संख्या के द्वारा हम किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करते हैं क्वांटम संख्या कहलाता है। जिस चाहे वे संख्या कह सकते हैं, जिस संख्या के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा का वर्णन किया जाता है क्वांटम संख्या कहलाता है। जिस संख्या के मदद से, जिस संख्या के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन के स्थिति और ऊर्जा का वर्णन किया जाता है क्वांटम संख्या कहलाते हैं। कि किसी परमाणु के किस कोष के किस उपकोष में, किस उपकोष के किस कक्षक में है, जिसके सहायता से हम यह पता कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, पहले में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है, उसके किस उपकोष के किस कक्षक में है, जिसकी सहायता से हम किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करते हैं क्वांटम संख्या कहलाता है। ठीक, अब क्वांटम संख्या के आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम संख्या के प्रकार कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, तो पहला आपका है मुख्य क्वांटम संख्या, यानी इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको यन से प्रदर्शित करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को यन से,
और एक है द्विगंशी, इसको हम लोग कहते हैं द्विगंशी, चाहे द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और एक चक्रण क्वांटम संख्या। द्विगंशी को अंग्रेजी में एजीमुथल एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको हम यल से प्रदर्शित करते हैं। और चुंबकीय क्वांटम संख्या को बोलते हैं मैग्नेटिक, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। और चक्रण क्वांटम संख्या को स्पिन क्वांटम नंबर, यानी कि इसको हम यस से प्रदर्शित करते हैं। यानी हमारे पास चार प्रकार के क्वांटम संख्या होते हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यन से, द्विगंशी क्वांटम संख्या यल से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को यम से, चक्रण क्वांटम संख्या को यस से, यानी कि यन, यल, यम, यस। ठीक, ये चार क्वांटम संख्याएं। तो आइए इनको विस्तार से हम लोग पढ़ लेते हैं। बहुत बेहतरीन और जबरदस्त आपको लगेगा। इस टॉपिक को हम लोग आगे विस्तार से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा हेडिंग होगा मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि जो हेडिंग हमारी है, सबसे पहली मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। अंग्रेजी में बोले तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कहीं कहीं प्रिंसिपल में PRINCI PAL लिख रहे हैं, कहीं कहीं PRINCI PLE ऐसे करके लिख रहे हैं, कहीं कहीं PAL कर रहे हैं। तो अलग अलग कहीं ना कहीं त्रुटि दिए हैं, हम लोग इसको लेकर चलेंगे PRINCI PLE, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको हम जानते हैं कि इसे यन से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, इसे किसे, यन से प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए इसका डिफिनेशन लोग साथ में लिखते हैं और इसको पढ़ते भी हैं। मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? तो वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु के कोष को, यानी ऊर्जा स्तर को, कोष को, कक्षा को प्रदर्शित करते हैं, वह क्वांटम संख्या जिसके सहायता से वह क्वांटम संख्या जो ऊर्जा स्तर यानी कोष या कक्षा को प्रदर्शित करता है या कक्षा को बताता है, प्रदर्शित करते हैं, कक्षा को प्रदर्शित करते हैं, कक्षा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, करेक्ट हुआ। क्वांटम संख्या जो ऊर्जा को, ऊर्जा स्तर को, यानी कोष को, यानी कि कक्षा कोष या ऊर्जा स्तर कोष या कक्षा को प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे किससे, यन से, इसे स्मॉल यन से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल यन से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल यन से प्रदर्शित करते हैं। और यन का मान, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, आगे बहुत है लेकिन हम 7 तक ही लेके चलेंगे, क्योंकि कोष की संख्या केवल 7 तक लेंगे तो हमारे पास 118 इलेक्ट्रॉन वाले के 118वें इलेक्ट्रॉन वाले के लिए भी चारों क्वांटम संख्या का मान आसानी से बताया जा सकता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या की एक बार बात हम लोग फिर से कर लेते हैं। वह क्वांटम संख्या जो कोष को, यानी कि सबसे पहले यानी किसी परमाणु के कोष को प्रदर्शित करते हैं, इन कक्षा को यानी ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करते हैं, और इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। और यन का मान जो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी शून्य को छोड़कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे जा सकते हैं, लेकिन वो 7 तक ही लेके चलते हैं। दूसरी बात है, अब यह मुख्य क्वांटम संख्या यह बताता है कि किसी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से कितनी दूरी है, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन के किसी इलेक्ट्रॉन व नाभिक किसी इलेक्ट्रॉन व नाभिक के
बीच की दूरी का पता चलता है, चाहे पता लगाया जाता है, का पता चलता है, या उसके बारे में हम लोग आसानी से जानकारी रख लेते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। वह जो क्वांटम संख्या है उसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या। यह परमाणु के आकार को भी बता देता है। किसी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी का पता लगाया जा सकता है, यानी कि किस कोश में इलेक्ट्रॉन है और जिस कोश में होते हैं उस कोश और नाभिक के बीच की दूरी से परमाणु की त्रिज्या हो जाती है, जिससे पता चलता है कि परमाणु का आकार क्या है। यह परमाणु के आकार को बताते हैं। यह परमाणु के आकार को भी बता देता है कि उसका आकार कितना बड़ा है। आकार हम नहीं कहेंगे, परमाणु के आकार को बता देता है, आकार को बताता है। यानी कि यह सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि किसी परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी का पता लगाया जा सकता है, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोश का आकार कितना बड़ा है। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। सबसे निकटवर्ती कोश जो होते हैं, कोश के लिए n बराबर 1 होता है। n बराबर कितने होते हैं? 1 होते हैं। यानी यह बता रहा है क्या चीज, कि किसी परमाणु का आकार तो होते हैं गोलाकार और अंदर होते हैं नाभिक, तो n बराबर 1, n बराबर 2, तीसरा कोश के लिए n बराबर 3, चौथा कोश के लिए n बराबर 4, ऐसे यह मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं कि किसी परमाणु के नाभिक के सबसे निकटवर्ती कोश जो होते हैं उसको प्रथम कोश बोलते हैं, उसके लिए n का मान 1 होता है। द्वितीय कोश के लिए n बराबर 2, तृतीय कोश के लिए n बराबर 3। किसी परमाणु के नाभिक के सबसे निकटवर्ती जो कोश होते हैं उसके लिए n का मान जो होते हैं, यानी मुख्य क्वांटम संख्या का जो मान होते हैं वह 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1 होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, किसी परमाणु के नाभिक के सबसे निकटवर्ती कोश के लिए n का मान 1 होता है और द्वितीय कोश के लिए n बराबर 2, यानी कि k कोश, यहाँ पर k कोश आते हैं। और जब n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर जब 2 रखते हैं तो यल कोश कैपिटल होना चाहिए, यल कोश देता है। ठीक, जब n बराबर 3 रखा जाता है तो यम कोश देंगे। क्या देंगे? यम कोश देते हैं। जब n बराबर 4 लिया जाए तो n बराबर 4 लिया जाएगा तो n कोश देते हैं। ठीक, और n बराबर 5 लिया जाए तो n बराबर 5 लिया जाए तो के यल यम यन ओ कोश आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो किसी परमाणु के नाभिक के सबसे निकटवर्ती जो कोश होते हैं उसके लिए n का मान 1 होते हैं और द्वितीय कोश के लिए n बराबर 2, तृतीय कोश के लिए n बराबर 3, 4, 5, इस तरीके से हम मान रखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग। फिर आता है इसके बाद द्विगंशी क्वांटम संख्या, दूसरा क्वांटम संख्या आता है। ठीक, इसका नाम है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। अंग्रेजी में बोले तो इसे एजीमोथल बोलते हैं। एजीमोथल क्वांटम नंबर बोलते हैं और इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, द्विगंशी क्वांटम संख्या को एजीमोथल क्वांटम नंबर बोलते हैं और इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। इसका डेफिनेशन होता है कि यह कोश को नहीं, ये किसको प्रदर्शित करते हैं? उपकोश को। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कोश होते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग देखेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट में कोश जो होते हैं, यानी जो कक्षा होते हैं, यानी जो ऊर्जा स्तर होते हैं,
ठीक, ऊर्जा स्तर होते हैं उसे हम लोग जो ऊर्जा स्तर होते हैं उसे के एल एम एन ओ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसके बाद कोष के बाद आते हैं क्या चीज, कोष के अंदर पाए जाते हैं क्या चीज, उपकोष। इसे बोल सकते हैं उपकोष, उपकक्षा, उपकक्षा या उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर के नाम से जानेंगे। यस 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 कामा पी, यस कामा पी कामा डी, यस पी डी एफ, यस पी डी एफ, यस, ऐसे मतलब इतना हमको कोर्स ले चलना जिसमें इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या को आसानी से फिल कर सकते हैं। और यह कोष, कोष मतलब यह है कि कोष मतलब कोष जो होते हैं कक्षा होते हैं यन, यन बराबर जब एक रखेंगे तो के कोष, यन बराबर जब 2 रखेंगे तो यल कोष, यन बराबर 3 रखेंगे तो यम कोष, यन बराबर जब 4 रखेंगे तो यन कोष, यन बराबर 5 रखेंगे तो ओ कोष। और कोष के अंदर क्या पाए जाते हैं, उपकोष। ठीक, और उपकोष जो हो गया यस, और इसके लिए यस और पी, इसके लिए एस पी डी, इसके लिए एस पी डी एफ होते हैं। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 18 होते हैं, इसमें 32 होते हैं, और 5 में 25 में आपके इसमें 50 जाएंगे। इस तरीके से चलते रहते हैं। ठीक, चलिए, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट था। और एक जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है उसको हम लोग कहते हैं वो कोष को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और यन का जो मान होते हैं इस तरीके से चलते रहते हैं। और मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, किससे, यन से, किससे, यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यन से प्रदर्शित करते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या को हम लोग यल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और यह उपकोष यानी उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है, यल, यस, यस पी डी एफ ऐसे करके। और एक जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होते हैं वह किसको, कक्षक को प्रदर्शित करते हैं, किसको, कक्षक को, यानी कि ऑर्बिटल को, वह ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है। यानी कि यस के पास कट ऑर्बिटल है, यस के पास एक ऑर्बिटल, पी के पास कट ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, फिर यस के पास एक ठो, पी के पास 3 ठो, डी के पास, ऐसे करके। फिर एक होते हैं कक्षा को प्रदर्शित करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से स्पिन कर रहा है। किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका मुड़ी ऊपर किया जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसका मुड़ी नीचे किया जाएगा। इस बात को भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आ जाते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या पर। दिगंशी क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि वह क्वांटम संख्या जो उप ऊर्जा स्तर यानी उपकोष यानी उप कक्षा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, वे क्वांटम संख्या, वे क्वांटम संख्या, चाहे वह क्वांटम संख्या जो उप ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर यानी उपकोष यानी कि उपकक्षा को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और इसे 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 यल से प्रदर्शित किया जाता है, इसे यल से प्रदर्शित किया जाता है, इसे यल से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, प्रदर्शित किया जाता है, इसे यल से प्रदर्शित किया जाता है। और यल का इसे वे क्वांटम संख्या जो उप ऊर्जा स्तर यानी उपकोष यानी उप कक्षा को प्रदर्शित करते हैं उसे हम लोग कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो यल का मान होता है, यल का मान वो हमारे इसके पहले वाले क्वांटम संख्या यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। हम लिखेंगे यल का मान यन के मान पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक, जो यल का मान होता है दिगंशी क्वांटम संख्या का मान जो होता है वह इसके पहले वाली क्वांटम संख्या यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर यानी यन के मान पर निर्भर करता है। यल का मान यन के मान पर निर्भर करता है, लेकिन यल का जो मान होता है, यल का मान
0 से n माइनस 1 तक होता है। कहां से कहां तक होते हैं थोड़ा सुन लीजिएगा। यल का मान 0 से n माइनस 1 तक होता है। 0 से n माइनस 1 तक होता है भैया। कहां तक होते हैं? 0 से n माइनस 1 तक होते हैं। यानी कि यल का जो मान है वो n के मान पे निर्भर करेगा, और लेकिन यल जो है उसका मान n के मान जितने होंगे उससे ठो कम होंगे। ठीक, यहाँ देख लेते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि n बराबर 3 है और यल का मान आपसे पूछ रहा है। यल का मान आपसे पूछ लिया। ठीक, तो सॉल्यूशन के दौरान हम लिखेंगे n बराबर 3 और यल का मान क्या होगा? तो यल का मान के लिए सूत्र है कि 0 से लेकर कहां तक? n माइनस 1 तक होते हैं। यल का मान क्या होता है? यल का मान दिया हो और यल का मान पूछ रहा हो तो आप ये जान सकते हैं कि यल का मान 0 से n माइनस 1 तक होते हैं। जब कोई डायरेक्ट हमें मुख्य कौणिक संख्या का मान दे दे तो उस समय यल का मान निकालने के लिए, यानी यल का जो मान होते हैं 0 से n माइनस 1 तक होते हैं। तो यल बराबर हम लिखेंगे 0 से n का मान कुछ दिया है, n का मान 3 दे दिया है, तो 0 से लेकर n का मान कितना रख देंगे? 3 माइनस 1 तक। यानी यह हुआ कि 0 से लेकर n का मान 3 से गया तो 2 तक हो जाएगा। यानी कि 0 होंगे, 1 होंगे और 2 हो जाएंगे। ठीक है, इतना हो जाएंगे 0 1 2। यानी n बराबर 3 है तो यल का मान 0 से लेकर n माइनस 1 तक, यानी हम यह डायरेक्ट कह सकते हैं कि n बराबर अगर 3 दे दिया हो और यल का मान पूछ रहा हो तो यल का मान 0 से n माइनस 1 तक होता है। यानी मुख्य कौणिक संख्या का मान जितना भी दिया है उसे थोड़ा सा कम कर दो तो 0 हो जाएगा और 1 हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे। n बराबर 3 तो यल का मान 0 1 2 3 हो जाएंगे। यदि दे दिया हो कि n बराबर 6 दे दिया हो और यल का मान पूछ रहा हो। ठीक, n बराबर 6 का मतलब हो गया मुख्य कौणिक संख्या का मान 6 है और दिगंशी कौणिक संख्या का मान आपसे पूछ रहा है। तो n बराबर 6 है, सॉल्यूशन के दौरान देखेंगे n बराबर 6 है और यल का मान 0 से लेकर n माइनस 1 तक, तो इसमें रखा जाएगा 0 1 2 3 4 5, यानी इतना तक हो जाएगा। यानी n का मान जब यहाँ 5 रखेंगे तो n बराबर जब 6 रखेंगे, 6 में से गया तो 5 आएगा, 0 से 5 तक हो जाएंगे। 0 से n का मान रख दो 6 माइनस 1 तक, यानी कि 0 से 5 तक हो जाएंगे, तो 0 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यल का मान n के मान पर निर्भर करते हैं, n का मान ऊपर है, यल का मान नीचे है, और वही बात है कि हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। उसी तरह दिगंशी कौणिक संख्या जो है वो मुख्य कौणिक संख्या पर निर्भर करती है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि इम्पॉर्टेंट बात है, यानी कि यह एक नोट्स है, टिप्पणी है कि किसी n के लिए, इसको भी नोट करेंगे, किसी n के लिए यल का कुल मान कितने होंगे? ठीक ना, कुल मान n के बराबर होता है, n के बराबर होता है। इसको भी चेक कर लिया जाए। ठीक, देखिए एग्जाम्पल है जस्ट, n बराबर 6 है, और यल का कुल कितने मान है? तो 1 2 3 4 5, तो 5 तो 1 से लेकर 5 तक गिनती हो गई और एक 0, यानी कि 6 मान हो गए। n बराबर 6 है, यल का मान उतना ही। यानी ये बता रहा है कि किसी n के लिए यल का कुल मान, अगर n बराबर दे दे 3 और यल बराबर 0 होंगे, 1 होंगे और 2 होंगे, क्योंकि आपको मालूम है सूत्र 0 से n माइनस 1 तक, यानी कि 0 से n का मान 3 है, 3 में से 1 यानी 2 तक, यानी आपको मिलेगा 0 1 और
2। तो ये बता रहा है कि किसी यन के लिए जो यल का जो टोटल वैल्यू है, यल का जो टोटल वैल्यू है वो कितने मान है, 1 2 3। तो किसी यन के लिए यन बराबर 3 के लिए यल का जो टोटल मान है वो 3 है। तो ये बता रहा है कि किसी यन के लिए, तो किसी यन के लिए, किसी यन के लिए यल का कुल मान, किसी यन के लिए, किसी यन के लिए यल का कुल मान यन के बराबर होते हैं। किसी यन के लिए यल का जो कुल मान है वो यन के बराबर ही है। ठीक है। अच्छा, आइए थोड़ा सा एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर द्विगुणित क्वांटम संख्या के लिए, कि किसी उपकोष के लिए नोट्स हमारा 2 आ जाएगा। इसके पहले जो नोट्स है वो 1 है, ठीक, इसके बाद वाला नोट्स 2 है। तो बता रहा है कि उपकोष के लिए, यानी किसी उपकोष के लिए, उपकोष के लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या यानी कि यल का मान, यल का मान जो है वह कितने होंगे, यल का मान। ठीक, तो किसी उपकोष के लिए यल का मान क्या होगा, यानी किसी उपकोष के लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए तो हम एक टेबल ड्रा कर लेते हैं और इसमें भर के दिखा सकते हैं। ठीक, देखिए एक बार आप इधर लिख दीजिएगा किसी उपकोष के बारे में, इसमें हम लिख देंगे उपकोष। तो कोष होता है KLMN और उपकोष होते हैं SPDF। ठीक, तो इसमें उपकोष हो जाएंगे SPD और F, ये लोग उपकोष होते हैं। SPDF 4 उपकोष होते हैं। और इसमें हम लिखेंगे द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान, द्विगुणित क्वांटम संख्या यानी यल का मान होता है। और क्या होता है, तो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। यह बात अपने माइंड में आपको सेट करना होगा कि किसी उपकोष के लिए SPDF के लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान यानी यल का जो मान होता है वो होते हैं 0 1 2 3, इतना होते हैं। ठीक है, बहुत शानदार और बेहतरीन है। क्वांटम संख्या के माध्यम से हम लोग आसानी से एक अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। ये हमारे एग्जामिनेशन के में, वनडे एग्जाम्स में पूछते रहते हैं और यह क्लास 11 के भी यह सिलेबस से लिया गया है टॉपिक। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग एक इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कोई कर दे कि 3D 5 के लिए आप यन व यल का मान बताइए। ठीक, अच्छा एक काम करेंगे, आप जब सॉल्यूशन लगाएंगे इसका लिखेंगे 3D 5 के लिए, 3D 5 के लिए क्या, यन व यल का मान, यन व यल का मान। तो आपको जैसे लिखा हुआ है 3D 5, तो यहाँ पर जो आगे जो यन का मान है इस या जो आगे जो 3 लिखा हुआ है, यानी डी से पहले जो भी संख्या, जैसे SPDF किसी कोष के पहले जो भी संख्याएं होती है उस संख्या को हम लोग कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो यह यन का मान हो गया। और डी दिया है तो डी के लिए यल का मान क्या होता है, जैसे अब जैसे यहाँ पर हमको मिलेगा n बराबर 3, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान जो है n बराबर 3 मिल गया। तो यल का मान आप लोग अब तक निकाल रहे थे कि n बराबर 3 दिया हो तो यल का मान 0 से n माइनस 1 तक, तो 0 1 2 3 कर लेते थे। लेकिन उस दौरान यह रूल नहीं लगेगा। अब वो जो रूल लगने वाले हैं, कौन से लगने वाले हैं, जो 3D 5 है, तो 3D 5 है तो n बराबर 3 हम लोग रख लेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। लेकिन जब उपकोष दे दिया, जब उपकोष दे दिया तो उसमें देखिए जैसे जब डी उपकोष दे दे तो उसमें यल का क्या मान होगा, देखिए तो उस मिल जाएगा यस पी, यस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, डी बराबर कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। यानी 3D 5 के लिए n बराबर 3 और d है तो यल का मान 2 हो जाएगा। क्योंकि अभी कुछ समय पहले लिखे थे SPD F लिखे थे और यल का मान 0 1 2 3 इस तरीके से टेबल में आपने लिखा था और यहाँ पे लिखे थे उपकोष। ठीक, चलिए अगर हम कह सकते हैं कि छोटा सा हमारे पास क्वेश्चन है 4F14 के लिए हमें बस 2 क्वांटम संख्या का मान चाहिए, एक यन व यल का मान भाई बताओ। तो सॉल्यूशन के दौरान
4f14 हम लिख सकते हैं, 4f14 लिखा जा सकता है, लेकिन n का जो मान है वह 4 लिया जाएगा। और एस पी डी एफ के लिए 0 0 1 2 3। अब देख लो यल का मान पहचान लीजिए। किसी उपकोष के लिए यल का मान पहचानो, कितना होगा, एफ है तो यल का मान हो गया कितना, 3। अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी कुछ बड़े वाले भी टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा धैर्य रखिए और कुछ कॉन्सेप्ट और टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब नया जो क्वांटम संख्या है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, तीसरा जो है उसका नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, चुंबक का अंग्रेजी होता है वह मैग्नेट होता है, इसको बोल लेते हैं चुंबकीय है तो मैग्नेटिक हो जाएगा, मैग्नेटिक्स या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होती है, इसके बारे में लोग पढ़ते हैं और इसको यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे, यम से। और यह किसको प्रदर्शित करती है, न तो यह कोष को न तो यह उपकोष को, यानी यह कक्षक को यानी कि ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती है। यानी कि वह क्वांटम संख्या जिसके माध्यम से, या वह क्वांटम संख्या जो कक्षक को, इसको कक्षक यानी ऑर्बिटल को प्रदर्शित करती है, ऑर्बिटल को बताती है, प्रदर्शित करती है कि किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने रखे जाएंगे। वह क्वांटम संख्या जो कक्षक को प्रदर्शित करती है, यानी कक्षक को प्रदर्शित करती है। ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, वह क्वांटम संख्या जो कक्षक को प्रदर्शित करती है और इसे हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, इसे यम से प्रदर्शित किया जाता है, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। और वह क्वांटम संख्या जिसे हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं, और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि हम कक्षक का पता लगा लेते हैं कि वह कौन सा कक्षक में है इलेक्ट्रॉन, यानी किस कोष के किस कक्षक में है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जिसके माध्यम से हम लोग कक्षक पता लगाते हैं और इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। और मूल बात है कि जो यम का मान है वह इसके पहले जस्ट तुरंत पहले यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। यानी लिखेंगे यम का मान दिगंशी क्वांटम संख्या, यानी कि हम सीधे से लिख सकते हैं यम का मान यल के मान पर निर्भर करता है। यम का मान यल के मान पर, एक बार हमें याद जब हो जाएगा कि यम फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, यल फॉर एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी कि यह किसके लिए स्टैंड है, किसके लिए, दिगंशी क्वांटम संख्या के लिए। यम क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या है, यह कौन सा, दिगंशी क्वांटम संख्या। तो हम यम और यल और यन यस में हम लोग पता करना सीख जाएंगे। तो यम का मान यल के मान पर निर्भर करता है, ठीक, निर्भर करता है, ठीक, निर्भर करता है, ठीक है। यम का मान यल के मान पर निर्भर करता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि यम का जो मान है, यम का मान माइनस यल से प्लस यल तक और शून्य सहित होता है। क्या चीज, शून्य सहित रखे जाते हैं, शून्य सहित होते हैं, ठीक, शून्य सहित होते हैं, ठीक।
शून्य सहित होते हैं। यम का मान यल के मान पर निर्भर करते हैं और यम का मान माइनस यल से प्लस यल तक होता है, शून्य सहित होते हैं। इसको कैसे हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये बात बता रहा है कि किसी यल के लिए किसी यल के लिए किसी यल के लिए यल का मान जब कुछ ना कुछ अगर हो जाएगा तो की बात, तब की बात बता रहा है कि किसी यल के लिए यम का मान माइनस यल से प्लस यल तक शून्य सहित यानी जीरो सहित शून्य सहित होता है। इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। ठीक, चलिए जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, इसी पॉइंट में भी जस्ट ले लिया जाए। यल बराबर जैसे दिगंशी कर्ण संख्या का जो मान है 3 दे दिया और आपसे कह दे यम का मान क्या होगा, तो यम का जो मान होता है माइनस यल से प्लस यल तक और शून्य सहित होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो यम का मान मिल जाएगा। जैसे यल बराबर 3 दे दे और यम का मान आपसे पूछने लगे तो यम का मान बता रहा है कि यम का मान यल के मान पर निर्भर करते हैं, यानी चुंबकीय कर्ण संख्या का मान है वह दिगंशी कर्ण संख्या के मान पर निर्भर करते हैं। लेकिन यम का जो मान है माइनस यल से प्लस यल तक और शून्य सहित होते हैं। यम का मान माइनस यल से प्लस यल तक शून्य सहित होने का अर्थ है कि यम का मान माइनस यल से प्लस यल तक जीरो सहित, यानी अब यल बराबर जब हम लोग 3 रखेंगे, यल बराबर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो उस समय क्या मिलेगा -3 और जीरो, मैंने -3 से +3 तक जीरो सहित रखना है कि -3 से लगातार ले चलना है। तो -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 इस तरीके से। जैसे यल बराबर 3 है और आपसे पूछ ले यम का मान, यल बराबर 3 है तो यम का मान पूछ रहे हैं आपसे, यल बराबर 3 है तो यम का मान बताओ। ठीक, तो यल बराबर 3 के लिए यम का जो मान होगा माइनस यल से प्लस यल तक, यानी -3 से +3 तक जीरो सहित होना चाहिए। यम बराबर हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 हो जाएंगे। ठीक, अच्छा एक और हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे दे दे आपके लिए एक क्वेश्चन कि यन बराबर 5 दे दे और आपसे पूछे कि यल का मान बताइए और यल और यम का मान बताइए। ठीक, क्वेश्चन मार्क और यहाँ भी है क्वेश्चन मार्क। चलिए दोनों का मान बताना है। चलिए तो आपको जस्ट हम बता दें कि यन बराबर कितना 5 है और यल का जो मान होता है 0 से n-1 तक, मतलब 0 से n-1 तक, यानी कितना कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और 3 और 4 तक हो जाएंगे। क्योंकि n बराबर 5 है तो यल का जो मान होगा 0 से n-1 तक, यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 तक होंगे बस। यानी n बराबर 5 के लिए जो यल का मान होता है, यल का मान बता दिया गया है कि 0 से n-1 तक होते हैं यल का मान। तो यह जब n बराबर 5 दिए हैं तो यल का जो मान होगा 0 से n-1 तक, यानी 0 से 4 तक हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 और 4 तक रखे जाएंगे। ठीक, और जो यम का मान होता है वह यम का मान जो होते हैं वो यल के मान पर निर्भर करते हैं, यानी यम का मान जो होता है माइनस यल से प्लस यल तक जीरो सहित होते हैं। तो आप एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि यम का जो मान होता है वो हर एक यल के वैल्यू के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे यल बराबर 0 तो यम बराबर भी क्या रखेंगे 0। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी एक और बात रख दे, बहुत अच्छा लगेगा। n बराबर 5 है और यल का जो मान होता है 0 से n-1 तक ही निकाला जाता है, एक वाली बात। और जो यम का मान होता है वो -यल से प्लस यल तक और 0 सहित होता है। इस बात को यहाँ जानेंगे। चलिए देखिए, तो n बराबर 5 है, यल का मान पूछे, यल का मान किस निकलता है 0 से n में से कम कर देना, 0 1 2 3 4 तक हो जाएंगे। यम का मान निकालना हो तो हर यम का जो मान है वो प्रत्येक यल के मान के लिए अलग अलग होता है। तो यम बराबर मिलेंगे -यल से प्लस यल तक 0 सहित होंगे। चलो यल बराबर 0 लेते हैं तो यम का मान -0 0 और +0, यानी कुल 0 मिल जाएंगे। यल बराबर 1 लेते हैं तो यम का मान -1 से +1 तक 0 सहित होगा, तो -1 0 +1 कामा कर लो। ठीक,
यल बराबर 2 है तो यम का मान -2 -1 0 +1 और +2। यल बराबर 3 है यम का मान -3 से +3 तक 0 सहित, यानी -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। यल बराबर 4 है तो -4 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3 और +4, इतना हो जाएंगे। एकदम सिंपल और साधारण विधि में हम लोग ये जान पाएंगे कि n बराबर 5 है, यल और यम का मान चाहिए। n बराबर 5 है तो यल का मान n के मान निर्भर करते हैं, 0 से n-1 तक होते हैं तो 0 1 2 3 4 हो जाएंगे और प्रत्येक यल के लिए यम का मान अलग अलग होता है। यम का मान n के मान निर्भर करते हैं और यम का मान -l से यम का मान यल के मान निर्भर करते हैं और यम का मान -l से +l तक 0 सहित होता है। यानी यल बराबर 0 है यम का मान 0 हो जाएगा, यल बराबर 1 है तो -1 से +1 तक, -1 से +1 तक 0 सहित, -2 से +2 तक 0 सहित और -3 से +3 तक, -4 से +4 तक। आइए एक और टेबल हम लोग बना लेते हैं, बहुत बेहतरीन और जबरदस्त। अच्छा ठीक है, पहले द्विगंशी क्वांटम संख्या पढ़ लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या तो हो गया चौथा क्वांटम संख्या जिसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में जानेंगे हम लोग, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। और इसको यस से प्रदर्शित करते हैं और यस से प्रदर्शित करते हैं और यह चक्रण क्वांटम संख्या जो होता है इसका नाम रखा गया स्पिन। कोई बॉलर होते हैं तो देखे होंगे कि जब बॉलिंग करते हैं तो उसमें जब अपने हैंड को जब बॉलिंग करते हैं तो हैंड को घुमा देते हैं और जिसके माध्यम से जो बॉल होती है वो लगती है चक्कर की तरह नाचने लगती है और लोग बोलते हैं कि स्पिन काट रहे हैं, स्पिन काट रहा है वाला, ठीक ना। यानी कि हम लोग देखते हैं जब भी आप बैटिंग वैटिंग कर किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे अपने क्रिकेट पिच के बीच में स्टैम्प के सामने से जब आप लोग खेलते हैं, जब उधर से बॉलर कोई बॉलिंग करता है तो देखता है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि वो वाइड जा रही है, जो ही हम लोग अपने उस गेंद से थोड़ा सा आगे तरफ हम लोग खिंच सकते हैं तब तक वो गेंद पीछे से कट के और लेग स्टैम्प उड़ा देती है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि हमें इस बॉल को छोड़ना ही चाहिए था और अगली बार से हम लोग ये सोच के चलते हैं कि हम हर बॉल को खेलेंगे, हर बॉल को खेलेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन हर बार इसी तरह हम लोग चूक जाते हैं और ज्यादा डर हम लोग के स्पिनर से लगते हैं जो स्पिन कटाते हैं। और स्पिनर होते हैं, स्पिनर जो जब बॉलिंग करते हैं तो उस दौरान वो जो उनकी गेंद जो होती है वो स्पिन करती है, स्पिन यानी चक्र करती है, जहां गिरती है फिर गिरने के बाद वहां से घूम जाती है यानी मुड़ जाती है। उसी तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से चक्कर काटते हैं, जो नाभिक है, नाभिक के बाहर विभिन्न प्रकार के तो कोष होते हैं, इस कोष में अलग अलग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अलग अलग संख्या में और अलग अलग गति से चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन तो एक चक्कर लगाता ही है किसी परमाणु के कोष में, लेकिन अपना खुद का भी चक्कर लगाता है, अपने अक्ष के परितः खुद का चक्कर लगाता है। उसी तरह जो बॉल खुद चक्कर लगाती है। चलिए, तो चक्रण क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण का पता लगाती है, चक्रण को बताती है और इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। वह क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करती है और इसे यस से प्रदर्शित करते हैं, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। और यस का जो मान होता है, यस का मान वह हमेशा ±1/2 होते हैं। कितना होते हैं, ±1/2। और यस का जो मान है वह इसके जस्ट पहले वाली क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, यानी यस का मान यम के मान
पर निर्भर करती है कि यम का मान कितना है, उसके आधार पर यस का मान हम लोग देते हैं। यस का मान पहले रख दो, 1/2 होती है। यस का मान प्लस माइनस 1/2 होता है। इस पॉइंट को भी हम लोग जस्ट लिखेंगे, जो भी हम लोग हटा दिए इस पॉइंट को। यस का मान प्लस माइनस 1/2 होता है। यदि इलेक्ट्रॉन यदि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त में यानी क्लॉकवाइज, यदि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त में क्लॉकवाइज चक्रण करता है तो यदि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त में यानी क्लॉकवाइज चक्रण करता है तो यस का मान प्लस 1/2 होता है। और यदि इलेक्ट्रॉन बायावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है तो यस का मान -1/2 होता है। -1/2 होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है अगर दक्षिणावर्त अगर क्लॉकवाइज करेगा तो उसके लिए इसका मान +1/2 होगा। और यदि बायावर्त घूर्णन करता है एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में, यानी घड़ी से विपरीत दिशा में अगर गति करते हैं तो उसके लिए इसका जो मान होते हैं वो -1/2 होता है। -1/2 होता है। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं चक्रण क्वांटम संख्या तो हो गया। अच्छा, यस का मान यम के मान पर निर्भर करते हैं। ऐसे कैसे एक बार देख लिया जाए तो स्टूडेंट्स लोग आगे देखते हैं हम लोग करा कि यस का मान यम के मान पर निर्भर करता है कि कितना लिखा जाएगा इसका मान। यस का मान +-1/2 होता है, लेकिन कितने लिखे जाएंगे, कैट हो +-1/2 होगा। यस का मान यम के मान पर निर्भर करते हैं। ठीक। और चुंबकीय क्वांटम संख्या यम का मान यल के मान पर निर्भर करता है। यम का मान -L से +L तक होते हैं। किसी यल के लिए यम का मान जो होते हैं -L से +L तक होते हैं। और कुछ बातें इसमें जोड़ना था। किसी यम के लिए किसी यल के लिए यम का मान 2L+1 होता है। इसको थोड़ा देख लिया जाए, होते हैं। जैसे यल बराबर आपको दे दे 2 तो यम का मान आपको मालूम है कि यम का मान यल के मान निर्भर करते हैं। हम लोग तीसरी क्वांटम संख्या की बात कर रहे हैं। यम का मान यल के मान निर्भर करते हैं और यम का मान -L से +L तक होता है। और 0 से 1 तो -2, -1, 0 और +1 और +2। तो ये वाली बात यहाँ पर साबित हमको करना है कि किसी यल के लिए जो यम का कुल मान है, यम का जो कुल मान है वह कितना होना चाहिए, 2L+1। देखो भाई किसी यल के लिए यल बराबर 2 है और यम का कुल कितना मान है, तो ये बता रहा है कि यल का जठ मान होगा उसमें 2 से गुणा करो और 1 जोड़ दो। इसलिए दोगुना हम लोग करना पड़ रहा है क्योंकि +1 से +2 तक हमको जाना पड़ेगा और इतना ही माइनस में भी जाना है तो 2L हो जाएगा। यल के जो मान है 1 से लेकर 2 तक, तो यानी कि
दो मान ही हो जाएगा, एक -1 से -2 से -1 और -2 से +2 तक ले जाना हम किसका मान, यल बराबर 2 है, यम का मान -100 से +यल तक 0 से हित होता है। और किसी यल के लिए यम का जो कुल मान होते हैं वो बता दिया गया है कि यम के लिए 2l + 1 होते हैं, यानी 2 रखेंगे, यल का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे और +1, तो 2 2 जा 4 1 5, तो यम के कुल टोटल मान आ जाएंगे 5। बता रहा किसी यल के लिए यम का कुल कितने मान होते हैं, तो यल के मान का दोगुना से अधिक हो जाएगा, इसलिए दोगुना करना पड़ रहा है। अगर 3 रखेंगे, 3 ना के 6 और जोड़ दो 7, क्योंकि 1 से लेकर वहां तक संख्या लेके चलना पड़ेगा आपको, एक तो 0 भी जोड़ना है, ठीक ना। वही बता रहा था, इस बात पे विधि माध्यम से लोग जानेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात जान लीजिए इसमें, किसी किसी यन के लिए यम का कुल मान, यम का कुल मान, किसी यन के लिए यम का कुल मान, तो किसी यन के लिए यम का कुल मान जो होते हैं वह यन स्क्वायर के बराबर होता है, यन स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। इसको देख लो, जैसे यन बराबर आपको दे दे 3, यन बराबर कितना दे दे 3, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं, यन बराबर 3, यल बराबर 0 1 और 2, और यम का जो मान है 0 होगा, फिर इसके लिए -1 0 और +1, जब यल बराबर 2 होगा तो यम का मान फिर -2 0 -2 -1 0 +1 और +2, ठीक। तो बता रहा है कि किसी यन के लिए और यम का कुल मान, यम का कुल मान कितने आ रहे हैं, यम के कुल कितने मान आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं। यानी कि हम देख पा रहे हैं क्या चीज की, किसी यन के लिए यम का जो मान होता है वह यन स्क्वायर के बराबर होता है। तो यन का मान कितना था, यन का मान 3 था, 3 का वैल्यू जब हम रखेंगे 3 3 9, यानी जो बराबर है, ठीक है। किसी यन के लिए यल का जो मान होते हैं, यल का कुल मान होते हैं यन स्क्वायर के बराबर होते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट छोड़ रही थी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ये पे हम लोग थे, यस का मान यम के मान पर निर्भर करते हैं, और यस का जो मान होता है वो ±1/2 होते हैं। चलिए, अब इसके लिए हम लोग एक बात और लिख देते हैं कि किसी यम के लिए यस का मान, किसी यम के लिए यस का मान ±1/2 होता है। एक आखिरी बात लिख देते हैं, किसी यन के लिए यस का कुल मान 2n स्क्वायर होता है। इसको भी हम देख लेते हैं जस्ट, चलिए देखिए, n बराबर 5 और यल बराबर 0 1 2 3 4, यम का मान 0 और इसके बाद हो जाएंगे, आपको मिलेंगे -1 0 +1, ठीक। देखिए, किसी n बराबर 5 है, यल का मान, यल का जो मान होता है यन के मान निर्भर करता है, और यल का जो मान होते हैं 0 से n-1 तक, तो 0 1 2 3 4 हो गया। प्रत्येक यल के लिए जो यम का मान होता है, प्रत्येक यल के लिए जो यम का मान होता है, किसी यल के लिए जो यम का मान होता है वह -l से +l तक 0 सहित, यल बराबर 0 यम बराबर 0, यल बराबर 1 -1 से +1 तक, ठीक। यल बराबर 2, तो यम बराबर -2 -1 0 +1 +2, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2
+3 +4 इतना, ठीक। और जो यस का मान होता है, यस का मान हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यस का मान देख लेते हैं इसी बहाने। यस का मान प्रत्येक यम के मान निर्भर करते हैं और यस का मान ±1/2 होता है। हमेशा +-1/2 रखेंगे, इतना एक क्वेश्चन लोग बताए थे और इसका मान डायरेक्ट हम लोग रख पाएंगे, ठीक। चलिए, तो यहां पर आपको दे दिया है, क्या दे दिया है, यम बराबर 0, यस का मान 0, यम बराबर -1 +1/2 होना चाहिए, यम बराबर 0, यस का मान +1/2, या और यम बराबर -1, इसके लिए +-1/2, इस 0 के लिए +-1/2, यम बराबर +1 +-1/2, यानी यस का मान हमेशा +-1/2 रखा जाएगा। इसके लिए कितना बार होगा, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार आएंगे, कौन से जाएंगे, +-1/2, ऐसे लेने कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना 7 भराया हुआ है, तो इसलिए +-1/2 +-1/2 +-1/2 सबके लिए लिखेंगे, यानी कि 7 बार हम लिखेंगे 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स लिखेंगे +-1/2। इसके लिए +-1/2 कितने टाइम्स लिखना है, 9 बार, 4 9 8 और 1 9, 0 वाला, तो 9 बार लिखना है +-1/2, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि सही बात है कि नहीं बात है, क्या बात है। देखिए n बराबर 5, यल का मान n के मान के बराबर होते हैं। किसी यल का जो मान होता है वह n के मान के बराबर होते हैं। n का मान 5 है, यल का मान 5 हो गया है। यम का मान यल के मान निर्भर करते हैं, माइनस से प्लस तक 0 सहित होते हैं। इसको लिखेंगे -0 0 +0, टोटल 0 ही रहेंगे, इसलिए इसको 0 ही रखा गया है। इसके बाद यम का मान यल के मान में निर्भर करते हैं, तो प्रत्येक यल के लिए यम का मान अलग अलग होता है, -l से +l तक हम रख दिए हैं। और यस का मान यम के मान पर निर्भर करता है, तो यस का मान हमेशा +-1/2 होता है प्रत्येक यम के मान के लिए। प्रत्येक यम के मान के लिए यस का मान -1/2 रखा जाता है। अभी जस्ट हम एक बात बताए थे कि n बराबर, किसी n बराबर के लिए यस का मान n² के बराबर होते हैं, ठीक। तो n² का मतलब 5 5 25। एक बार चेक कर लीजिए कि सही बात है कि नहीं। किसी n के लिए यस का जो टोटल मान होते हैं n² के बराबर होते हैं, तो 2 4 6 8 8 और 10 18 कितने जाए टोटल, 3 के 6 6 2 8, 2n²। अच्छा 2n² होना चाहिए, 2n² का मतलब 50 होना चाहिए। 2n² का मतलब, अभी जस्ट एक बात लिखवाई गई यहाँ पर देख सकते हैं, किसी n के लिए यस का मान 2n² होता है, तो यहाँ पर वो बात साबित करना है कि किसी n के लिए यस का टोटल मान 2n² का मतलब कि 2n का मान 5 5 के 50, इसलिए हमको लग रहा था कि मान ज्यादा है, तो हो जाएंगे 50 ठो। इसमें हो जाएंगे 6 2 8 और इसमें हो जाएंगे 10 18 18 और 14, फिर इसके बाद 9 9 के 18, तो टोटल जोड़ने पर 50 आ जाएंगे, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि इस सेशन में हम लोग का जो टॉपिक है बस यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक में क्वांटम संख्या से रिलेटेड, और भी हम लोग कुछ सवाल और न्यूमेरिकल लेकर, और होल्स का नियम, पॉली का पॉजिटिव नियम और यंग कॉशियल नियम हम लोग उसी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ लेंगे। ये वीडियो ऐसे लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू, मोस्ट वेलकम टू यू।